हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो इस समय काफ़ी ज़्यादा खबरों में बना हुआ है, जिसको लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ, तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के प्रचार प्रसार, तरह तरह के अफवाह फैलाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर मेरे भाई एकदम हम फैक्चुअल चीज़ों को, जो तथ्य है उसके सामने रखेंगे। आप चीज़ों को एकदम क्लियर समझ पाएंगे कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है, समझ जाएंगे आप लोग। हम सबको पता है मेरे भाई कि वर्तमान मोदी सरकार ने अभी लैपटॉप, कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों को भारत में प्रवेश करने से, भारत में आने से मना कर दिया, यानी इनके जो है आयात पर मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो तमाम लोग इसके अफवाह फैला रहे हैं कि मोदी के अपने मित्रों को जो है फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अंबानी अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये इस तरह का कदम उठाए हैं। तो हम आज इस मुद्दे में पूरा इसको क्लियर करेंगे कि हाँ, ये ऐसा क्यों किया गया है और ऐसा करने से भारत में क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके निष्कर्ष पर पूरा का पूरा हम लोग इसको डिटेल एक तथ्य के माध्यम से हम लोग समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों बना। देखिए, अभी वर्तमान मोदी सरकार का जो विदेश व्यापार महानिदेशालय है, उन्होंने घोषणा किया कि 1 नवंबर सन 2023 से भारत में लैपटॉप, कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब जो विदेशी लैपटॉप, कंप्यूटर या उससे संबंधित उपकरण है, वो भारत में अब उनका जो है नहीं आएंगे। तो इसको उन्होंने घोषणा किया, और उन्होंने किया ये प्रतिबंध जो विदेश व्यापार महानिदेशालय ने लगाया है, वो HSN कोड 8471 के माध्यम से यह प्रतिबंध लगाया गया है। तो आप लोग सोचते होंगे ये क्या है। अभी हम लोग इसको अंत में चर्चा करेंगे कि हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर कोड 8471, या इसी के तहत किसी भी वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। तो इसको हम लोग देख लिया। तो ये हम लोगों ने देख लिया ये चर्चा में क्यों बना था। अब हमारे सामने जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है मेरे भाई, ये प्रतिबंध लगाने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। मोदी सरकार ने आखिर ये प्रतिबंध लगाने का क्या क्या वजह रही होगी, इसके कारण क्या हो सकते हैं जो लगाया। तो मेरे भाई, सबसे पहला जो कारण हमारा हो सकता है कि घरेलू जो विनिर्माण है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाया गया। हमें पता है कि हमारे यहाँ भी लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी जो अभी इंडस्ट्रियाँ हैं, वह विदेशों के मामले में ज़्यादा जो है प्रतिस्पर्धी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि विदेश के लोग अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी कम सस्ते दामों में देकर भारत में डंप कर दे रहे हैं, और भारतीय उपभोक्ता जो है कम पैसे में अच्छी टेक्नोलॉजी पाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के जो ये सूचना प्रौद्योगिकी के जो विनिर्माण क्षेत्र है, यह विकसित नहीं हो पा रहा है। तो इसको बूस्ट करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, उद्योगों को फलाने फुलाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। क्योंकि जब यहाँ के उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी में बड़े होंगे तो लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसी इंडस्ट्रियों का विकास होगा। तो इस विकास के माध्यम से यहाँ पर जो है एक तो रोजगार का भी एक थोड़ा सा माध्यम बढ़ेगा, और भारत जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब के मामले में आत्मनिर्भर होगा। तो पहला कदम ये हो सकता है मेरे भाई। दूसरा कदम क्या था ऐसा उठाने का मेरे भाई? सुरक्षा का। हम सबको पता है कि जो चाइना और चाइना से संबंधित बहुत से ऐसे देश हैं जो अपना लैपटॉप, कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों को भारत में बहुत तेज़ी से डंप कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो हमारे सामने यह चुनौती है कि ऐसा ना हो जाए कहीं कि ये लोग जो है कुछ ऐसी डिवाइस, ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लैपटॉप, कंप्यूटर में दे रहे हों, जिससे कि यहाँ का आजकल जो है बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारे डाटा को लैपटॉप, कंप्यूटर में रखा जाता है, और यह जो है वो लीक न कर लें, हैक न कर लें, और सारे डाटा को वो लोग देख न लें। तो इन सुरक्षा चुनौतियां जो हैं मेरे भाई, डाटा को लेकर जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, इसको लेकर बहुत बड़ा सुरक्षा के तहत ये कदम उठाया गया है। इसका ये भी हो सकता है। और अगला कदम हम लोग मेरे भाई ये देखें कि और इसमें क्या हो सकता है। अगर हम लोग अगला यहाँ पर देखते हैं तो विनिर्माताओं को वैश्विक स्पर्धी बनाने के लिए, यानी जहाँ प्रतिस्पर्धा करने के लिए, हमें पता है मेरे भाई, अपने यहाँ की जो उद्योग हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के जो लैपटॉप, कंप्यूटर, इन सब की इंडस्ट्री छोटी छोटी विकास हो रही हैं, तो वो विदेशों के आगे ये सब टिक नहीं पा रही हैं। तो वो जब विदेशों से नहीं होगा तो यहाँ के लोगों को, इनका जो इंडस्ट्री है ये बढ़ेगी, बड़ी होगी, इनका विकास होगा, और ये इंडस्ट्री बड़ी बड़ी होंगी। जब इंडस्ट्रियों का विकास होगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी को सस्ते दाम में देंगे। क्योंकि मेरे भाई, जब भी कोई चीज़ बड़े स्तर पर बनाई जाती है, बड़े उद्योग के माध्यम से बनाई जाती है, तो वह सस्ती होती है। जैसा उदाहरण आपको बताएं हम, कि जैसे आप अकेले रूम लेकर रह रहे हो, तो आप अकेले के लिए खाना बनाओगे तो आपका 2000 खर्च गिरेगा। अगर किसी पार्टनर को रख ले रहे हो आप,
तो हो सकता है 2 लोगों का जब खाना बनाओगे तो आपका 2500 3000 मान लीजिए 3000 खर्च गिरेगा। अगर उसी में 3 लोगों का खाना बनाना हो, 3 लोग आ गए तो हो सकता है 3500 में 3 लोगों का खाना बन जाए। यानी जितने बड़े अमाउंट में आप उत्पादन करेंगे उतना ही आपका जो है खर्च प्रति जो उत्पाद कम गिरेगा। तो ये होती है हमारे यहाँ। तो इसी को जब इंडस्ट्री भारत की बढ़ेगी, फलेगी, फूलेगी, तो इससे एक जो फ़ायदा होगा कि यहाँ की जो बड़े स्तर पर उत्पादन होगा और उत्पाद अच्छी टेक्नोलॉजी में सस्ते दाम होगा। तो ये जो है भारत विश्व में अपनी छाप बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के यहाँ को उत्पादों को बेचेगा। तो भारत का भी ये होगा कि हाँ, ये भारत का प्रोडक्ट है। भारत भी एक तरह से अपना वैश्विक बाज़ार में अपना कदम लैपटॉप और ये कंप्यूटर और इसके उपकरणों में रखेगा। तो ये कुछ है, इसके माध्यम से सरकार ने ऐसा ठोस कदम उठाया है। और अगर मेरे भाई अब बात आती है, हमारे सामने कौन सी बात आती है कि ये प्रतिबंध जब ये मोदी सरकार ने लगाया प्रतिबंध ऐसा लैपटॉप, कंप्यूटर और इससे संबंधित उपकरणों पर जब मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, तो यहाँ के उपभोक्ताओं के, यहाँ की जनता के, भारत पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग इस पर अब डिस्कशन करते हैं। तो मेरे भाई जो सबसे बड़ा यहाँ हम लोगों के सामने चुनौती आएगी, यह जो है सप्लाई की आएगी। सप्लाई की कि क्या यहाँ के जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ है, भारत की इतनी बड़ी आबादी है, भारत इतना बड़ा बाज़ार है, इतना बड़ा उपभोक्ता भारत में है, तो क्या यहाँ की जो इंडस्ट्री का भी नामो निशान नहीं है, उतना फल फूल नहीं पाई हैं, अभी विकसित हो रही हैं, तो क्या उनको जो है इतनी बड़ी आबादी को ये लैपटॉप, कंप्यूटर और उससे संबंधित उपकरण को सप्लाई कर पाएंगी, उनकी आपूर्ति कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी? और मान लीजिए अगर ये सप्लाई कर भी ले रही हैं, तो क्या उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी में, उतनी बेहतर से जितनी बेहतर में वो लोग टेक्नोलॉजी दे रहे थे, तो उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी ये लोग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? क्योंकि अभी उनके पास इतनी क्षमता नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी तरह से रोध होकर वो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी जब दे देंगे मेरे भाई, तो क्या गारंटी है कि उसका रेट भी अच्छा होगा जी, रेट भी सस्ता होगा? इसका मतलब क्या होगा, हमारे सामने 3 चुनौती आ गई। एक तो ये सप्लाई उतना नहीं हो पाएगा, इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा बाज़ार है भारत का। दूसरी ये टेक्नोलॉजी का ये इशू है, क्योंकि उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास से इतनी क्षमता नहीं है। और तीसरा जो है मेरे भाई रेट का, क्योंकि इनका उद्योग धंधा अभी इतना, इंडस्ट्रीज इतनी छोटी है कि ये इतने बड़े स्तर पर उत्पादन नहीं कर पाएंगे, और ये जो है अपने को उनका प्रति लैपटॉप, प्रति डिवाइस इनका खर्च ज़्यादा आएगा, तो बड़े जनता को बहुत महंगे दाम में देना पड़ेगा। इससे जनता की जेब थोड़ा ढीली करनी होगी। तो ये है चुनौती आ गई। और दूसरी चुनौती ये होगा अब मेरे भाई, ये हो मतलब एक तो प्रतिबंध का प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, जो लैपटॉप कंप्यूटर पर प्रतिबंध लगा उसका एक प्रभाव ये हो सकता है। दूसरा प्रभाव ये हो सकता है मेरे भाई कि जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं, इनमें कहा है कि अन्य विदेशी कंपनियां को ये छूट दिया। सब लोग जब कहने लगे हाँ मोदी जी अपने दोस्तों यारों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि अंबानी अडानी का लैपटॉप कंप्यूटर ये सब बिके और उनको फ़ायदा हो और वो मोदी जी को चुनाव जितवाएं, तो ऐसा नहीं। तो उन्होंने विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि भैया हम इनको, जो बाहर की कंपनियां हैं जैसे एप्पल हो गया, लेनोवो, एसर, HP हो गया और तमाम ऐसे ऐसे जो कंप्यूटर के ब्रांड हैं, इन ब्रांडों को ये खतरा पहुंचेगा कि अब इनका माल जो है भारत में नहीं आ पाएगा उतना बिकने के लिए। तो इनको यह छूट दिया गया है, या तो आप भारत में आकर अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाइए और भारत में ही उत्पादन करके भारत में बेचिए, क्योंकि जो भारतीय लोग खरीद रहे हैं पूरा का पूरा लाभ वहाँ जा रहा है। जब आप इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाओगे, तो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर लगाने से क्या होगा कि यहाँ के जो है बाज़ार विकसित होगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा तो होगा क्या कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार पाएंगे, खुश होंगे, तो मोदी को वो वोट देंगे। तो एक ये हो सकता है मेरे भाई, ये जो है घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू जो विनिर्माण है मेरे भाई, घरेलू विनिर्माण है ये बढ़ेगा। एक तो ये हो सकता है, और इसका एक प्रभाव ये पड़ेगा। और अगर हम लोग अगले मुद्दे पर बात करें मेरे भाई, तो यहाँ की जो प्रोडक्ट हैं, यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं मेरे भाई, ये प्रतिस्पर्धी बनेंगे। कैसे बनेंगे? जब कुछ समय तक जब ये थोड़ा सा अगर भारतीय जनता सहन कर लेगी, अपनी जेब ढीली कर लेगी, धीरे धीरे जब यहाँ के उद्योगों का विकास हो जाएगा, बड़े स्तर पर उत्पादन करेगी, तो कुछ समय में सस्ता करेगी, अच्छी टेक्नोलॉजी लाएगी और वो जो है अच्छे से आपूर्ति करेगी। आपूर्ति के साथ साथ ये हमारा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वैश्विक इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन करेगी और अन्य बाज़ारों में अपना उत्पाद बेचेगी।
तो एक तरह का यहाँ भारत का भी नाम हो सकता है कि हाँ ये भारतीय ब्रांड है। तो भारतीय जो सूचना प्रौद्योगिकी का ये क्षेत्र है, लैपटॉप, कंप्यूटर और इससे संबंधित उपकरण जो हैं, इन्हीं को और बढ़ावा मिलेगा। तो ये हो सकता है। और जब ये इससे भी ये मिलेगा तो यहाँ के जो है रोज़गार, यहाँ के जो है सबसे बड़ा और ये है कि रोज़गार भी एक तरह के, इसमें रोज़गार भी ध्यान रखा है कि और जो इस जैसे ये हो गया, अब जो नए नए जो वो मतलब उद्योग लगाना चाहते हैं, जैसे अब ये हो गया वहाँ प्रतिबंध लग गया, अब विदेशी उपकरण यहाँ नहीं आएंगे, उनके लैपटॉप कंप्यूटर नहीं आएंगे। तो यहाँ घरेलू जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं अब वो पैसा लगाने के लिए तैयार हो, उनको लगेगा कि अब जो विदेशी उपकरण सिस्टम, विदेशी डिवाइस बंद हो गए हैं, अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे तो हमारी इंडस्ट्री धीरे धीरे बूस्ट कर जाएगी। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जब पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है तमाम उद्योग धंधे खुलेंगे। उद्योग धंधे खुलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा तो लोग खुश होंगे, वोट मोदी को देंगे। हाँ भैया ये है, हालांकि ये तो मजाक की बात किया, लेकिन ये एक तरह से रोज़गार को भी बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो मेरे भाई हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया पूरा यहाँ पर कि यह चर्चा में क्यों था, इसके प्रतिबंध लगाने के कारण क्या क्या थे, और जब प्रतिबंध लग जाएगा तो इसका प्रभाव क्या क्या पड़ेगा, इस पर हमने डिस्कस कर लिया। अगर हम निष्कर्ष की बात करें मेरे भाई, जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने बताया कि हम जो है पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। अगर ये जो लेनोवो, HP और एसर, तमाम तरह के जो एप्पल वगैरह सब कंपनियां हैं, ये लोग या तो हमारे यहाँ से कंपोनेंट खरीद कर अपने यहाँ असेंबलिंग करें और तब बेचेंगे, तब हम उसको खरीद लेंगे, तब हम अपने यहाँ आने देंगे, या तो वो आकर भारत में ही अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाएं। इंडस्ट्रीज लगा के वो लोग जो है चाहे जहाँ से उपकरण खरीदे, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन वो भारत में ही उत्पादन करें, जिससे कि यहाँ की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी बूस्ट आए। तो वो जो है इतना छूट दिया गया है। तो इसका निष्कर्ष किया गया है कि इसे एकदम से बंद नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी जो है, क्योंकि अभी इतना बड़ा भारत में अभी भारतीय जो इंडस्ट्रीज़ हैं सूचना प्रौद्योगिकी की, इतना बड़ा उनका बाज़ार नहीं है। वो लोग सप्लाई, तमाम उनके सामने चुनौतियाँ आएंगी। तो वो एक वेग इनको बंद करना ठीक नहीं होगा। तो धीरे धीरे कुछ ढीला तरीक़ा से, कुछ वरीयता देते हुए जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं उनको कुछ न कुछ छूट दिया जाए, जिसके माध्यम से थोड़ी बहुत उनका भी मतलब वो हो और थोड़ा बहुत यहाँ की उपभोक्ता पर भी प्रभाव न पड़े। तो वो यही कहा गया है कि निष्कर्ष में हम लोग कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा उपभोक्ताओं की जो है ज़रूरतों के हिसाब से, भारत के बाज़ार के हिसाब से और विदेशी जो व्यापार हैं उनके हिसाब से ये सब ध्यान में रख कर लगाया जाना चाहिए। किसी भी पूरी तरीके से प्रतिबंध न लगाया जाए। तो ये हो गया।